अब आते हैं पाकिस्तान के प्लेइंग 11 पे। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में बहुत से लोग कह रहे हैं कि फ़खर जमान को होना चाहिए क्योंकि इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, बट मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि बाबर आजम को अब बिठा दिया जाएगा जब लास्ट मैच में उनके बल्ले से रन आए हैं। सो मैं नहीं देख रहा कि फ़खर जमान फिल वक्त पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में आएंगे। अगेन अभी पाकिस्तान टीम ने भी प्रेमदासा पहुंच रहे हैं, पिच को देखना है और उसके बाद डिसाइड करेंगे, बट मैं अपेरेंटली जो सोचो विचार चल रही है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। नंबर 2, बहुत से लोगों को लग रहा है कि उस्मान खान जो है उनकी जगह पे अगर हम ख्वाजा नाफे को शामिल कर लें तो एक अच्छा, मतलब कीपर तो वो भी हैं ख्वाजा नाफे भी, और दूसरा ख्वाजा नाफे थोड़ा तेज खेलते हैं, शायद भारत को हम दबाव में ला सकें। बट मेरा मानना है कि उस्मान खान एज ए कीपर ख्वाजा नाफे से बेहतर है क्योंकि ख्वाजा नाफे बेसिकली विकेट कीपर है ही नहीं है, उनको मेकशिफ्ट कीपर बनाया गया है। सो अगर आपको ये लगता है कि ख्वाजा नाफे आकर थोड़ा दबाव बना लेंगे तो जिस टाइम पे ख्वाजा नाफे का हमने नंबर रखा हुआ है बैटिंग ऑर्डर में, जाहिर है बेसिकली वो ओपनर है, बट आप उनको चौथे 5वें नंबर पे लेके जाएंगे आफ्टर बाबर आजम। ऊपर 2 ओपनर होंगे, नीचे फिर सलमान अली आगा आते हैं, फिर चौथे नंबर पे बाबर आजम आते हैं, 5वें नंबर पे जाके ख्वाजा नाफे की बारी आएगी जब शायद भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल या उनका स्पिन जाल रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये इफेक्टिव फार्मूला होगा। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उस्मान खान ही खेलेंगे, बाबर आजम ही खेलेंगे। दोनों को मैं फिल वक्त रूल आउट कर रहा हूँ, फ़खर जमान को भी और ख्वाजा नाफे को भी। आगे पिच देखते हैं क्या बनेगा, वो बाद में बात करेंगे, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। पेस अटैक में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान नसीम शाह के साथ आ सकता है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि प्रीमियम बॉलर जरूर है शहीन अफरीदी, बट काट और धार और रफ्तार नजर नहीं आ रही फिल वक्त अब तक के 2 मैच की बात करें। और वैसे भी भारत के 6 लेग स्पिनर और 6 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, ऐसे में अगर आपके पास राइट हैंड अच्छा पेस अटैक है तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा क्योंकि पाकिस्तान बज़ाहिर ये लग रहा है कि 2 पेसर्स के साथ ही जाएगा। अगेन पिच देखेंगे क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं श्रीलंका स्पिन के लिए बहुत कुछ है, बट मैंने रिसेंट में जो 2 मैचेस मुझे अभी भी याद पड़ते हैं, खासकर इंडिया और श्रीलंका का एशिया कप 2023 का फाइनल उठा के देखें। सबको ये याद है कि सिराज ने 6 विकेटें ली थी। क्या आपको पता है कि 3 रन देके 3 विकेटें पांड्या ने भी ली थी? 3 ओवर शायद किए थे, 3 रन दिए थे, 3 विकेट्स ली थी। सो पेसर्स के लिए भी उसमें काफी जान है। अगेन अगर पेसर्स के लिए जान हुई तो फिर हम एक्सपीरियंस को कट करके नसीम शहीन दोनों भी खेल सकते हैं, बट अभी तक की कंडीशन के मुताबिक मुझे लग रहा है कि नसीम तो आएंगे ही आएंगे। बाकी बेंच के ऊपर आपके पास सलमान मिर्जा भी बैठे हुए हैं। सो ये पाकिस्तान का प्लेइंग 11 ये मुझे डिजाइन लग रहा है। प्लेइंग 11 उसने नहीं बताई है, बट उसने कहा कि मेरे जितने भी 15 प्लेयर्स हैं उन 15 प्लेयर्स में से हम किसी को भी खिला सकते हैं, लेकिन नंबर 4 तक जो बैट्समैन हैं वो फिक्स हो चुके हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज साहबजादा फरहान और साइम अयूब, नंबर 3 के ऊपर कप्तान खुद और नंबर 4। और वो कहते हैं कि बाबर का जितना एक्सपीरियंस है, और मुझे यकीन है कि बाबर आजम फॉर्म उनकी वापस आ चुकी है और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहां फायदा पहुंचाएंगे। उस्मान तारिक के बारे में भी उन्होंने खुल के बात की, उनको इंडियन मीडिया ने हर तरह से सवालात किए, बट उसने कहा कि उस्मान तारिक का हमारे लिए कोई मसला नहीं है। एक इंडियन जर्नलिस्ट ने उनको सवाल किया, वो कहते हैं यार ये आप बातें बना रहे हैं, हमारे लिए वो एक नॉर्मल बॉलर है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, नंबर 4 तक तो आपके क्लियर हो चुके हैं कि नंबर 4 पे आप कौन कौन है मैंने बता दिए हैं। अब आगे मुझे बताइए उस्मान, नाफे और फ़खर जमान, शादाब, नवाज, फ़हीम अशरफ, इनमें से आप क्या कोई सरप्राइज की तवक्को कर रहे हैं? देखिए, पहले दिन से मेरा मौकफ था, वो एक ही मौकफ है कि आप यहाँ पे 5 स्पिनर के साथ नहीं जा सकते अगेंस्ट इंडिया, पिच की कंडीशन जैसी भी हो। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को 1 स्पिनर ड्रॉप करना पड़ेगा, और मुझे ये पूरा यकीन है कि इस प्लेइंग 11 में अगर किसी को आप ड्रॉप कर सकते हैं तो वो उस्मान तारिक होगा। और उस्मान तारिक को ड्रॉप करके उस्मान तारिक खेल रहा है तो फिर मुझे ये समझ नहीं है, अगर उस्मान तारिक खेल रहा है तो मुझे, मैं देख रहा हूँ कि कोई तब्दीली नहीं है, फिर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, फिर इसमें डिबेट ही नहीं करनी चाहिए कि उस्मान तारिक अगर खेल रहा है तो कोई और चेंज बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान तारिक के अलावा कोई चेंज बनता है। फिर पाकिस्तान मेरे ख्याल में एज इट इज जो टीम खेली थी वही खेलेगी। तो फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान बिठा के एक एक्सप्रेस स्पीड का बॉलर नसीम शाह, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन होनी है, ये याद रखिएगा, गो के स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, नंबर 4 तक तो क्लियर हो गई है, तो फिर क्या नसीम शाह? देखिए, नसीम शाह होना चाहिए, नसीम शाह बड़ा जरूरी है। मैं कल भी आपको कहा था कि नसीम शाह इन कंडीशन के ऊपर शाहीन शाह आफरीदी से बहुत बेहतर बॉलर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े मैच के ऊपर आके अब शाहीन शाह को बाहर करके नसीम शाह को कैसे ला सकते हैं? शाहीन भी खेल रहा है ओवरक्लास कंडीशन में, आगा की बातों से लगा है कि ऐसा नहीं है। शाहीन भी अगर खेलेगा, नसीम भी अगर खेलेगा, तो मुझे वो बता देते फिर ड्रॉप कौन हो रहा है? नवाज ड्रॉप हो सकता है। कैसे कर सकते हैं? आपकी बैटिंग लाइनअप फ़हीम अशरफ ने आपको एक मैच जिता के दिया है, वो आपका तो कुछ देर अरसा पहले तक मैच विनर था, इसी साल उसने 4 महीना से सीरीज ले ली है। आप उसको ड्रॉप करने का सोच कैसे सकते हैं? बॉलर वो पूरा, बैट्समैन वो पूरा, फील्डर वो बहुत अच्छा। तो ऐसे उस्मान तारिक का तो सिर्फ एक फैक्टर है ना कि बॉलिंग करता है, ना तो बैटिंग का पता है ना उसको फील्डिंग का पता है। तो आप ऐसे के प्लेयर को कैसे ड्रॉप कर सकते हो? 3 in 1 हो।
जो फील्डर भी हो, बैटर भी हो, बॉलर भी हो, उसको ड्रॉप करके उस्मान तारिक को। और बाय द वे उस्मान तारिक को ऐसा यूनिक हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है कि हम लाएंगे तो बिल्कुल इंडियन जो है आगे हाथ पांव फुला के बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस्मान तारिक भी पकड़े जा सकते हैं। तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान तारिक के ऊपर हमें इतना रिलाई करना चाहिए या इतने बड़े मैच के ऊपर सारा कुछ उसको डाल के जो डर रहे हैं उनको डराना चाहिए। ये अब डराए देखे ना, हम तो वैसे भी बहुत लंबे अरसे से नहीं, हम तो हर काम में पहले डराते ही है ना। मेरी एक्शन तो हमारा आखिरी ऑप्शन होता है। मेरी जो दानिश है उसके तहत अगर पाकिस्तान बिठाएगा तो उस्मान को बिठा के नाफे को खिला सकते हैं। हाँ, वो एक चेंज वो बन सकती है, वो फेयर इनफ, वो फेयर इनफ। उस्मान को बिठा के तो वो बिल्कुल ठीक है। उस्मान को बिठा के नाफे को खिला सकते हैं। और दूसरा, अब आपने क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है तो आपके फास्ट बॉलर्स का भी आगा ने जो जुमला बोला कि हम फास्ट बॉलर्स को रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आज आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, वैसे भी आज जो पाकिस्तानी टीम की जो बैटिंग प्रैक्टिस मैंने देखी है ना, वो एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे थे, एक स्पेसिफिक जगह पे वो रख के ना वो जो निशान सा रखते हैं वो हिट कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो बाउंसर की ट्राई कर रहे थे, बाउंसर खेलने की ट्राई कर रहे थे। और जिसको देखते हुए लगता है कि शायद ये पिच जो है ना, हो सकता है ये फास्ट बॉलों के लिए सूटेबल हो, जैसे सिराज ने किया था। आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ जो एशिया कप का फाइनल हुआ था। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो फिर जरूरी नहीं है कि शादाब, इब्रार ये सारे खेले, फिर आप 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। मेरे जराये के मुताबिक विकेट जो है वो बिल्कुल फ्लैट बनने जा रहा है 200 रन वाला। हाँ, 200 रन वाला कह रहा है। अगर बनने जा रहा है तो फिर पाकिस्तान को एज इट इज जाना चाहिए मेरे ख्याल में, फिर ज्यादा रद्द बदल नहीं करना चाहिए। अगर एक जो मैं कहता हूं अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो मेरे ख्याल में जो कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको बरकरार रखना चाहिए। 200 रन वाला अगर विकेट बनने जा रहा है तो उसमें फहीम को बिठा के फिर नसीम के साथ आप इंडियन बैटर्स के साथ बैटल लड़नी है। यार सरदार जी, आपने बैटल लड़नी है, बैटल लड़नी है। बैटल लड़ने के लिए अगर 200 की विकेट है तो आपने अपना कॉम्बिनेशन वो खिलाना है जो 200 रन कर सके ना, आपने बैटिंग स्ट्रेंथन करनी है ना।